एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 12th अप्लाइड मैथ्स में एमएल अग्रवाल बुक में से इंटीग्रल्स मींस इंटीग्रेशन की थर्ड एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको उस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि उस वीडियो में मैंने एग्जाम्पल 4 के हर एक पार्ट को 3 मेथड से समझाया है। हर एक पार्ट को 3 मेथड से समझाया है। तो आप अगर उस वीडियो को देख लेते हो तो जब आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको ये क्वेश्चंस इजी लगेंगे। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है, फाइंड ऑल दी एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चंस में हमें एंटी डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करना है। बेसिक कंसेप्ट की वीडियो मैंने आपको बताया था, एंटी डेरिवेटिव्स का मतलब इंटीग्रल्स। हमें इंटीग्रल्स फाइंड आउट करना है, मतलब किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के बाद जो आंसर आता है उसको हम कहते हैं एंटी डेरिवेटिव्स। एंटी डेरिवेटिव्स या फिर इंटीग्रल्स या फिर हम उसको कहते हैं प्रीमिटिव्स, प्रीमिटिव्स ऑफ द फंक्शन, प्रीमिटिव्स ऑफ द फंक्शन, राइट। तो चलिए एंटी डेरिवेटिव्स निकालना है, मतलब इनका इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ax + b होल पावर 3 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। अगर ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में होता तो हम इसको कैसे सॉल्व करते? ax + b होल पावर 3। अगर ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में होता तो हम इसको कैसे सॉल्व करते? देखिए, मैं हर एक मोस्टली ट्राई करती हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन इंटीग्रेशन में है तो मैं ये भी समझाऊँ कि अगर डिफरेंशिएशन में ये क्वेश्चन होता तो हम उसको कैसे सॉल्व करते, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता होगा तो उससे रिलेट करके आप उस फंक्शन का इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हो, राइट। तो चलिए यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये हो जाएगा dy/dx। अब जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर देखिए, वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट है, वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट मतलब पावर रूल लगेगा। तो पावर रूल कैसे अप्लाई करेंगे? यहाँ लिखेंगे 3, पावर आगे, पावर में से आपको 1 माइनस करना है, पावर में से 1 माइनस करना है, राइट। और उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करना है, जिसके ऊपर पावर है हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना तो यहाँ पर सिर्फ a आएगा, राइट, सिर्फ a आएगा, क्योंकि a x के साथ है, a एज इट इज आएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, राइट। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, हुआ क्या, जब हम डिफरेंशिएशन में पावर रूल अप्लाई करते हैं तो पावर पहले आती है और पावर में से 1 को माइनस करते हैं और x के साथ जो कोफिशिएंट होता है या फिर कह लीजिए जो कांस्टेंट होता है वो इनटू में आता है। और इसका रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन में होता है। कैसे? देखिए, जब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर को हम पहले लिखते हैं, यहाँ पर पावर को पहले नहीं लिखना है। यहाँ पर -1 क्या था तो यहाँ पर पावर में 1 प्लस करना है। तो ax + b पावर में 1 प्लस करना है, उसके बाद जो पावर आएगी ना, उसके बाद जो पावर आएगी उसको आपको नीचे लिखना है, उसको आपको नीचे लिखना है। तो देखिए, यहाँ पर पावर इनटू में आई है, यहाँ पावर मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पावर डिवाइड में है। लेकिन यहाँ जो हमने पावर डिवाइड में लिखा है वो कब लिखा है? +1 करने के बाद। और यहाँ पर जो पावर लिखी गई है वो कब लिखी गई है? पहले पावर को आगे किया गया, राइट, आगे लिखा गया। -1 करने से पहले, -1 करने से पहले आपने पावर को यहाँ पहले लिखा है और यहाँ पर +1 करने के बाद हमने पावर को नीचे लिखा है, यहाँ इनटू में, यहाँ पर डिवाइड में, राइट। अच्छा, अब x के साथ जो कोफिशिएंट है या कह लीजिए कांस्टेंट है उसको आपने यहाँ पर इनटू में लिखा है, राइट। मैं यहाँ पर कोफिशिएंट नहीं बोलूँगी, बार बार कांस्टेंट बोलूँगी, x के साथ जो कांस्टेंट है। देखिए, डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट इनटू में आता है, डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट जो जितने भी कांस्टेंट्स होते हैं वो इनटू में, मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट होते हैं वो डिवाइड में आते हैं। तो यहाँ पर x के साथ जो कोफिशिएंट है या कह लीजिए कांस्टेंट है वो डिवाइड में आएगा,
राइट, डिवाइड में और प्लस में सी। तो आंसर क्या बना, ax प्लस बी होल पावर 4 और नीचे ये क्या हो जाएगा 4 और साथ में आ जाएगा a और प्लस सी। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, राइट। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट में फंक्शन क्या है, 4e⁻³ प्लस 1, राइट। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो एग्जाम्पल्स में मैंने आपको समझाया था कैसे करना है इसको। 4 जो है ये कांस्टेंट है, राइट, वेरिएबल के साथ है, तो 4 एज इट इज रहेगा। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट नहीं है। अगर वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट होता है तो हम वहाँ पर पावर रूल अप्लाई करते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल है तो इसका मेथड अलग है। तो इसमें हम क्या करते हैं, फंक्शन एज इट इज, राइट, और उसके बाद जिसके ऊपर पावर होती है उसको लॉग के साथ लिखते हैं, राइट। देखिए अगर डिफरेंशिएशन में ये क्वेश्चन होता e⁻³ तो आप डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, देखिए फंक्शन एज इट इज जिसके ऊपर पावर है उसको लॉग के साथ लिखते हैं, राइट। तो लॉग ई कहाँ लिखा जाता है, इनटू में, लॉग ई। और उसके बाद एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है जैसे 3 वो भी हमारा इनटू में आएगा, राइट। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट्स हैं देखिए वो कहाँ पर है, इनटू में, राइट। अब जब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या होगा, फंक्शन एज इट इज और ये जो कांस्टेंट्स है ये नीचे आएंगे, राइट। फंक्शन एज इट इज जिसके ऊपर पावर है उसको लॉग के साथ लिखना है, लेकिन डिवाइड में एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है या फिर कह लीजिए कांस्टेंट है उसको भी हम नीचे डिवाइड में लिखेंगे, राइट। तो जो चीज़ यहाँ पर इनटू में थी मल्टीप्लिकेशन में वो यहाँ पर डिवाइड में आएगी, राइट। प्लस अब 1 का इंटीग्रेशन कैसे होता है, 1 कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ एक्स लिखेंगे, राइट। जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है हम वो लिखते हैं। अगर यहाँ पर वाई होता तो हम वाई लिखते हैं, राइट। और प्लस में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, 4/3 e⁻³ लॉग ई हमारा 1 होता है और यहाँ पर x प्लस में c। तो आंसर आ गया 4/3 e⁻³ x प्लस c। 4/3 e⁻³ प्लस x प्लस में c, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए अब एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, हमें इनका इंटीग्रेशन करके एंटी डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है 1/√7 - 2x का, राइट। तो कैसे करेंगे, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं नीचे हमारा कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 - 2x होल पावर क्या है, रूट का मतलब 1/2, राइट। अब हमें इसको ऊपर ले जाना होगा, तो ये हो जाएगा 7 - 2x। पावर जब ऊपर जाएगी मतलब ये फंक्शन जब ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, राइट। इंडिसेस आपने पढ़ा हुआ है तो आपको समझ आ रहा होगा। 7 - 2x नीचे था, इसको ऊपर लेके गए तो जो पावर 1/2 पॉजिटिव थी ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या रूल अप्लाई करेंगे, देखिए वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट है, वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट मतलब पावर रूल अप्लाई होगा। तो पावर रूल के अकॉर्डिंग 7 - 2x पावर में हम 1 को प्लस करेंगे, इसके बाद जो पावर बनती है उसको हम नीचे लिखते हैं, राइट, उसको हम नीचे लिखते हैं और x के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको हम नीचे लिखते हैं। तो x का कोफिशिएंट क्या है, -2, तो हम यहाँ पर -2 लिखेंगे और प्लस में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c लिखेंगे, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7 - 2x पावर क्या आएगी 1/2 अपॉन में यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर क्या है -2 और प्लस में c। तो देखिए अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस बच गया है, राइट। इस माइनस को इसके आगे ले लेते हैं, -7 - 2x, इसका मतलब क्या होता है 1/2 पावर में है रूट, तो हम इसको रूट में लिख सकते हैं, राइट, इसको हम रूट में लिख सकते हैं और प्लस में c। तो हमारा आंसर आ गया है, माइनस बाहर है, रूट 7 - 2x प्लस में c।
तो ये आ जाएगा सेकंड के फर्स्ट का आंसर, राइट। चलिए अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। आइए अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो फंक्शन क्या है, रूट ए एक्स प्लस बी, राइट। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब रूट का मतलब क्या होता है, ए एक्स प्लस बी, रूट मतलब 1/2, तो यहाँ पर पावर क्या है 1/2। अब यहाँ पर वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट है, वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट मतलब पावर रूल अप्लाई होगा। तो इंटीग्रेशन का पावर रूल क्या कहता है, इंटीग्रेशन के पावर रूल के अकॉर्डिंग जो पावर है हम उसमें 1 प्लस करते हैं, उसके बाद जो पावर बनती है उसको हम नीचे डिवाइड में लिखते हैं, राइट। अब x के साथ जो कोफिशिएंट है, x के साथ जो कोफिशिएंट है उसको हम नीचे डिवाइड में लिखेंगे और प्लस में c, प्लस में c, राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा ए एक्स प्लस बी होल पावर 3/2 अपॉन में यहाँ पर a है और ये 3/2 और यहाँ पर a प्लस में c, राइट। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2ax प्लस बी होल पावर 3/2 और नीचे क्या रह जाएगा 3a, नीचे रह जाएगा 3a और प्लस में c। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, राइट। तो आंसर हो गया 2/3a ax प्लस बी होल पावर 3/2 और प्लस में c, राइट। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आइए अब थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर थर्ड में हमें 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, दोनों का एंटी डेरिवेटिव निकालना है, मतलब इंटीग्रेशन करना है। चलिए फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में इंटीग्रेशन करना है हमें, रूट में हमें दिया हुआ है e⁻x और ये है dx, राइट। चलिए पहले इसको सिंपल कर लेते हैं। तो यहाँ पर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो यहाँ पर e⁻x की पावर है 1/2, राइट। अब यहाँ पर 2 पावर एक साथ है ना, मतलब मल्टीप्लाई में है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो e⁻x/2 हो जाएगा, e⁻x/2, राइट। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब अगर यह क्वेश्चन हमारा डिफरेंशिएशन में होता, अगर ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में होता तो कैसे सॉल्व होता, dy अपॉन में dx, राइट। अब यहाँ पे कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल है, कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल है, पावर रूल अप्लाई नहीं होगा, राइट। पावर रूल अप्लाई नहीं होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, फंक्शन एज इट इज जिसके ऊपर पावर है उसको लॉग के साथ लिखना है, मतलब लॉग ई। तो लॉग ई लिखेंगे कहाँ, इनटू में, लॉग ई इनटू में, क्योंकि डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट्स होते हैं वो इनटू में आते हैं, राइट। अब ऊपर पावर की बात करते हैं, पावर x/2 है, पावर x/2 है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर बचेगा 1/2, या फिर ये कह लीजिए x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1/2, तो 1/2 यहाँ पर आएगा, राइट। जो भी x का कोफिशिएंट होता है वो साथ में यहाँ पर मल्टीप्लाई में आता है। तो ये जो है ना ये कांस्टेंट्स है, ये कांस्टेंट्स है, राइट। यही कांस्टेंट्स जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये डिवाइड में आते हैं। तो यहाँ पर जब इंटीग्रेशन करेंगे e⁻x/2 एज इट इज, जिसके ऊपर पावर है उसको लॉग के साथ लिखना है, लेकिन इनटू में नहीं, डिवाइड में। तो ये हो जाएगा लॉग ई, उसके बाद x के साथ जो कोफिशिएंट है x के साथ वो भी डिवाइड में आएगा, मतलब 1/2 भी नीचे आएगा, राइट। और प्लस में c, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, e⁻x/2, यहाँ पर क्या है लॉग ई हमारा क्या होता है 1, लॉग ई 1 होता है, राइट। अच्छा अब ये 2 ऊपर आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2e⁻x/2 और प्लस में c। इसको अगर हम और सिंपल करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है x/2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, 2e⁻x अलग कर दीजिए और 1/2 को अलग कर दीजिए, 1/2 को अलग कर दीजिए, राइट, 1/2 को अलग कर दीजिए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट में लिख सकते हैं इसको, रूट में। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 रूट में e⁻x और प्लस में c, 2e⁻√x प्लस में c, राइट। तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 2 रूट में e⁻x और प्लस में c। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए अब इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। आइए थर्ड के सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है।
इंटीग्रेशन करना है ए रेस्ट टू पावर 3x प्लस 5 का, राइट, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल के ऊपर अगर कांस्टेंट होता तो पावर रूल अप्लाई करते हैं, यहाँ कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल है तो इसका अलग मेथड है, राइट। डिफरेंशिएशन में ये क्वेश्चन होता तो आप कैसे सॉल्व करते, ए रेस्ट टू पावर 3x प्लस 5, अगर ये डिफरेंशिएशन में होता तो आप सॉल्व करते इसको फंक्शन एज इट इज, फंक्शन एज इट इज, उसके बाद जिसके ऊपर पावर है उसके साथ आप लॉग लिखते, राइट, लेकिन इनटू में लॉग ए, और उसके बाद एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको भी आप इनटू में लिखते, राइट। तो ये दोनों आपके कांस्टेंट्स हैं जो इंटीग्रेशन करते वक्त नीचे आएंगे। तो यहाँ पर फंक्शन एज इट इज, फंक्शन एज इट इज, जिसके ऊपर पावर है उसको लॉग के साथ डिवाइड में लिखना है, और एक्स का जो कोफिशिएंट है, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो भी नीचे डिवाइड में आएगा, और प्लस में सी, प्लस में सी, राइट। तो आंसर क्या बन गया, आगे तो और ये सॉल्व होगा नहीं, ए रेस्ट टू पावर 3x प्लस में 5 अपॉन में 3 लॉग ए प्लस में सी, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आइए अब फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन करना है ई रेस्ट टू पावर 2x प्लस 3 का, राइट। अब यहाँ पर देखिए वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल है, तो अलग मेथड से सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, फंक्शन एज इट इज, फंक्शन एज इट इज, जिसके ऊपर पावर है ना, उसके साथ लॉग लिखेंगे, मतलब लॉग ई, तो कहाँ लिखेंगे, इनटू में नहीं, डिवाइड में, राइट, डिवाइड में, क्योंकि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म्स नीचे आती है, और उसके बाद एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है उसको भी हम नीचे डिवाइड में लिखेंगे, और प्लस में सी। तो आंसर क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर 2x प्लस 3 अपॉन में 2, लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2 ई रेज टू पावर 2x प्लस 3 और प्लस में सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। आइए अब फोर्थ के सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, हमें इसका इंटीग्रल्स फाइंड आउट करना है। तो इंटीग्रेशन करना होगा ई रेज टू पावर 3a लॉग x प्लस ई रेज टू पावर 3x लॉग a, राइट। ये हमारा क्वेश्चन है, और देखते ही समझ आ रहा होगा है, देखते ही हमें समझ आ रहा है कि e के ऊपर अगर log x हो, मतलब e की पावर में अगर log हो तो इसका मतलब वहाँ पर प्रॉपर्टी लगेगी। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग e और log के बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए, e और log के बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमें 3a को हटाना है और यहाँ से 3x को हटाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, log की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पर इसकी पावर बना सकते हैं, राइट, हम इसको इसकी पावर बना सकते हैं। तो चलिए इसको यहाँ से हटाते हैं और ये हो जाएगा e log x पावर 3a, राइट। सेम ऐसे यहाँ पर भी e और log के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, तो इस 3x को log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम a की पावर बना देंगे। तो e log a पावर हो जाएगी इसकी 3x, राइट। अब e और log के बीच में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी e और log के बीच में कुछ भी नहीं है। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करके आंसर क्या आएगा, x रेज टू पावर 3a, मतलब log के साथ जो वैल्यू होती है ना वही इसका आंसर आता है, log के साथ जो वैल्यू होती है वो इसका आंसर आता है। तो x रेज टू पावर 3a और यहाँ पर आ जाएगा a रेज टू पावर 3x, a रेज टू पावर 3x, राइट। अब हमें इनका इंटीग्रेशन करना है, अब हमें इनका इंटीग्रेशन करना है। तो हमें ये देखना होगा कि हम यहाँ पर पावर रूल किस में लगाएंगे। देखिए यहाँ पर वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट है, वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट, और पावर रूल कब लगाया जाता है, अगर वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट हो। तो यहाँ तो लगेगा पावर रूल, राइट, और ये अलग मेथड से सॉल्व होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ लगाएंगे पावर रूल। पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर में 1 को प्लस करना है, पावर में 1 को प्लस करना है, और जो पावर बनेगी उसको हमें नीचे लिखना है, उसको हमें नीचे लिखना है, राइट। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, फंक्शन एज इट इज़, फंक्शन एज इट इज़, जिसके ऊपर पावर होती है उसके साथ हम लॉग लिखते हैं, राइट, लेकिन इनटू में नहीं, डिवाइड में। तो ये आ जाएगा लॉग ए, और उसके बाद x के साथ जो कोफिशिएंट होता है, x के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, राइट।
उसको हम यहाँ पे लिखेंगे और प्लस में सी। तो हमारा आंसर क्या आ गया, एक्स रेस्ट पावर 3a+1 अपॉन में 3a+1, यहाँ पर प्लस a रेस्ट पावर 3x और यहाँ 3 log a प्लस सी। तो ये आ जाएगा इसका आंसर, राइट। चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आइए अब फिफ्थ क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, राइट। अब क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ आ रहा होगा, अगर आपने 7.3 के एग्जाम्पल्स की वीडियो ज़रूर देखी होगी। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा। यहाँ पे लगेगा फर्स्ट मेथड। एग्जाम्पल 4 में जो मैंने आपको फर्स्ट मेथड समझाया था, अपने ही रंग में मुझको रंग दे, तो यहाँ पर वो वाला मेथड लगेगा। यहाँ पर ऊपर जो टर्म है उसको हमें इसकी तरह बनाना है, राइट। इसको हमें इसकी तरह बनाना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। तो यहाँ पर ऊपर वाली जो टर्म है वो नीचे वाली टर्म से बोल रही है कि मुझे अपने रंग में रंग दे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर x है तो यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, राइट। यहाँ पे 2 आना चाहिए। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिवाइड भी तो करना पड़ेगा 2 से, राइट। 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। और ये हो गया 2x माइनस में 3। ये अभी भी सेम नहीं हुआ है, राइट। ये अभी भी सेम नहीं हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा, 2x में हमें -3 करना होगा, -3। और अगर -3 करेंगे तो हमें +3 भी करना होगा, राइट। और यहाँ पर आ जाएगा 2x - 3 और यहाँ पर dx। देखिए ऊपर वाली जो टर्म थी ना, उसको हमें नीचे वाली टर्म के जैसा बनाना था, इसको इसके रंग में रंगना था। तो इसके लिए हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, राइट। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा ना। हमें मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, ताकि हम इसको ऐसा तो बनाएं लेकिन क्वेश्चन भी चेंज ना हो, राइट। अब यहाँ पर 2x के साथ -3 चाहिए था, तो हमने -3 भी किया और +3 भी किया, जिससे हमारा क्वेश्चन ना चेंज हो, राइट। अब ये जो टर्म है ये बिल्कुल वैसी बन गई है, 2x - 3 बिल्कुल ऐसी बन गई है, राइट। तो अलग अलग कर देते हैं। यहाँ पर 2x - 3 इसके अपॉन में इसको अलग से लिख लीजिए और 3 के साथ 2x - 3 को अलग से लिख लीजिए, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा हमने क्या किया है, राइट। अगर आपने एग्जाम्पल वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें एग्जाम्पल 4 में हर एक पार्ट को मैंने 3 मेथड से समझाया है, जिसमें फर्स्ट मेथड था अपने ही रंग में मुझको रंग दे। तो वही मेथड हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। अब हमें समझ कैसे आएगा कि हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है। आप खुद देखिए, अगर यहाँ पर x नहीं होता, अगर यहाँ पर x नहीं होता, कांस्टेंट होता, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इजी होता, राइट। अगर यहाँ पे कांस्टेंट होता तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इजी होता। तब ये हमारा लॉग का क्वेश्चन हो जाता, तब हमारा ये लॉग का इंटीग्रेशन हो जाता, राइट। हम इसको लॉग के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पावर क्या है, 1, पावर 1 है। कांस्टेंट को हम बाहर कर देते और इसका इंटीग्रेशन हो जाता लॉग में, राइट। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, ऊपर x है, तो हमें क्या करना होगा, इसको इसके रंग में रंगना होगा, राइट। इसको इसके रंग में रंगना होगा। तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x हो गया, -3 और चाहिए तो -3 +3 कर दिया। जो बिल्कुल सेम इसकी तरह हो गया है उसके साथ इसको अलग से लिख दीजिए, जो अलग है उसके साथ इसको अलग से लिख दीजिए, राइट। अब ये सेम है, तो यहाँ पर ये देखिए ये सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, राइट। यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, देखिए 1/2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर रह गया 3 अपॉन में 2x - 3, राइट। 2x - 3 और यहाँ पर dx। अब देखिए यही बात मैं आपको यहाँ पर समझा रही थी। देखिए इसको देखिए और इसको देखिए, मैंने क्या कहा था, अगर ऊपर x नहीं होता, कांस्टेंट होता, अगर ऊपर x नहीं होता, कांस्टेंट होता, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इजी था, राइट। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 3 तो कांस्टेंट है, 3 एज इट इज रहेगा और नीचे इसकी पावर क्या, 1, तो ये इसका इंटीग्रेशन लॉग में आ जाएगा, राइट। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे x था, यहाँ पर x, तो इसलिए हमने इसको इसके रंग में रंग दिया, राइट। तो अब इंटीग्रेशन करते हैं, 1/2 एज इट इज, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसके साथ हम x लिख देते हैं, इसके साथ x, राइट। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है वेरिएबल के साथ है, तो ये कांस्टेंट एज इट इज रहेगा और यहाँ पर क्या है, 1 अपॉन में 2x - 3, ये अपॉन में है और अपॉन में जो वैल्यू है इसकी पावर 1 है,
राइट। जिसकी पावर 1 होती है उसको हम ऊपर लेके नहीं जाते हैं। ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log 2x माइनस में 3, log 2x माइनस में 3 इसका इंटीग्रेशन होगा। और साथ में x के साथ जो कोफिशिएंट होता है, x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आता है, तो वो डिवाइड में आएगा और प्लस में c, राइट। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया है, अंदर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x/2 ये हो जाएगा 3/4 log 2x माइनस 3 और प्लस में c। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये मेथड आपको तभी समझ में आएगा अगर आपने 7.3 की एग्जाम्पल वाली वीडियो ज़रूर देखी होगी। तो अगर आपने 7.3 की एग्जाम्पल्स की वीडियो देखी होगी तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल 4 में मैंने हर एक पार्ट को 3 मेथड से समझाया है, जिसमें से फर्स्ट मेथड मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है, राइट। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए अब फिफ्थ का सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है x+2 अपॉन में 3x² प्लस 5x माइनस 2, राइट। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ध्यान दीजिए, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, इस टाइप का क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये देखना है कि नीचे जो है क्या हम इस फंक्शन का फैक्टर कर सकते हैं, क्या हम इसका फैक्टर कर सकते हैं। अगर हम इसके फैक्टर कर सकते हैं तो फैक्टर करके फिर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और अगर इसका फैक्टर पॉसिबल नहीं है, मतलब हम इसके फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका अलग मेथड है जो इससे आगे आने वाली एक्सरसाइज में इस मेथड को हम डिस्कस करेंगे, राइट। फिर से सुनिए मैंने क्या कहा है। ये जो हमारा क्वेश्चन है, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है, नीचे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको लगता है कि इसके फैक्टर हो रहे हैं, तो आप इसको फैक्टर करके फिर इसका इंटीग्रेशन कीजिए। लेकिन अगर फैक्टर पॉसिबल नहीं है तो इसका एक अलग मेथड होता है जो आगे आने वाली एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि इसके फैक्टर पॉसिबल है या नहीं। तो इसके फैक्टर कर लेते हैं, 3x² प्लस 5x माइनस में 2। तो फैक्टर करेंगे तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, मतलब हमें मल्टीप्लाई करके हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए और प्लस माइनस करके 5 आए, राइट। तो 3x² प्लस 6x माइनस में x और माइनस में 2। तो देखिए यहाँ पर 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, और 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, राइट। तो यहाँ से 3x को कॉमन निकाला, x प्लस में 2, यहाँ से -1 को कॉमन निकाला, x माइनस में 2, x प्लस में 2, तो x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा और 3x माइनस में 1। तो देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स हमें ये मिल गए हैं, राइट। तो नीचे हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस में 2 और नीचे हम लिखेंगे x प्लस में 2 और 3x माइनस में 1, राइट। ये हमने फैक्टर करके लिख लिया है। अब देखिए ऊपर वाली टर्म और ये नीचे वाली टर्म सेम है, ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म ये सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, राइट। ऊपर 1 आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या रह गया है, हमारे पास रह गया है 1 अपॉन में 3x माइनस में 1, राइट। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो देखिए यहाँ पर इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 1, और मैंने क्या कहा था, जब भी किसी की पावर यहाँ पर नीचे 1 हो तो वो हमारा लॉग का मतलब लॉग का क्वेश्चन होता है, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log 3x माइनस 1 प्लस c, और x के साथ जो कोफिशिएंट है, x के साथ जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आता है, राइट, वो डिवाइड में आता है। तो यहाँ पर 3 डिवाइड में आ जाएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या किया है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो नीचे अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको क्या करना है, चेक करना है क्या इसके फैक्टर्स पॉसिबल हैं। अगर फैक्टर्स पॉसिबल हैं तो फैक्टर करने के बाद आप इंटीग्रेशन करोगे। अगर फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है तो इसका एक अलग मेथड होता है जो हम आगे आने वाली एक्सरसाइज में सीखेंगे, राइट। चलिए तो हमने फिफ्थ का सेकंड पार्ट भी डिस्कस कर लिया है। चलिए अब सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए अब सिक्स्थ के फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो देखिए
यहाँ पे जो 6th क्वेश्चन है इसमें हमें 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, दोनों का इंटीग्रेशन करके इंटीग्रल्स निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट में जो हमारा क्वेश्चन है, अगर आप उसको ध्यान से देखो तो ऊपर हमारे पास x है, राइट। अगर ऊपर x ना होता, अगर ऊपर x नहीं होता तो क्वेश्चन सिंपल होता। तब इस केस में क्वेश्चन क्या होता, 1 कोई भी कांस्टेंट होता, मान लीजिए ऊपर x की जगह कुछ भी होता, मान लेते 4 होता, तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर 4 होता या 2 होता तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते, क्योंकि 4 तो कांस्टेंट है, 4 एज इट इज रहता और x + 1 होल पावर -2 और ये dx, तब हम इसका इंटीग्रेशन ऐसे करते, राइट। तो यहाँ पर 4 एज इट इज x + 1 -2 + 1 और -2 + 1 और उसके बाद x के साथ जो कोफिशिएंट है, क्या है कोफिशिएंट यहाँ पर 1, हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, राइट। और प्लस में c, तो हमारा आंसर आ जाता 4x + 1 -1 और नीचे -1 प्लस में c। तो फाइनल आंसर क्या हो जाता, फाइनल आंसर हमारा हो जाता माइनस, इसके साथ आ जाता -4 और क्योंकि यहाँ पर पावर नेगेटिव में है तो हम इसको नीचे ले जाते हैं, x + में 1 और प्लस में c, हमारा फाइनल आंसर ये आ जाता, राइट। मैंने क्या कहा, अगर x की जगह कोई भी कांस्टेंट होता जैसे 4, राइट, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते, इसको हम ऊपर लेके जाते, पावर रूल अप्लाई करते और इसको सॉल्व कर लेते, राइट। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर x है, अभी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर x है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप इसको ध्यान से देखो, ऊपर x है नीचे भी x है, राइट। तो हम यहाँ पर मेथड लगा सकते हैं, अपने ही रंग में मुझको रंग दे, जो कि हमने एग्जाम्पल 4 में अप्लाई किया था, राइट। तो ये वो क्वेश्चन है जिसमें आप तीनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जो मैंने एग्जाम्पल 4 में जो 3 पार्ट्स थे, तीनों पार्ट्स में मैंने हर एक पार्ट को 3 मेथड से समझाया था, तो यहाँ पर भी आप उन तीनों मेथड को लगा सकते हो। तो चलिए एक बार मैं फिर से आपको तीनों मेथड इस क्वेश्चन में समझा देती हूँ। पहले फर्स्ट मेथड की बात करते हैं, पहले फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। फर्स्ट मेथड का नाम मैंने क्या दिया था, अपने ही रंग में मुझको रंग दे, अपने ही रंग में मुझको रंग दे। अपने ही रंग में मुझको रंग दे, तो फर्स्ट मेथड का नाम मैंने ये दिया था। इसका मतलब ये है, ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म से कह रही है कि मुझे अपने रंग में रंग दो, मतलब मुझको अपने जैसा बना दो। तो अपने जैसा बनाने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पर x है, x के साथ यहाँ पे क्या है +1, तो यहाँ पर भी हमें +1 करना पड़ेगा। अगर हम +1 करेंगे तो -1 भी करना होगा, ताकि क्वेश्चन चेंज ना हो। हम इसको इसकी तरह बना तो दें, लेकिन जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए, वो भी चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। अब जो इसकी तरह बन चुका है, x + 1 इसकी तरह बन चुका है ना, इसके साथ एक बार इसको अलग से लिख दीजिए और जो रह गया है उसके साथ इसको अलग कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा x + 1 के अपॉन में x + 1 होल स्क्वायर, इसको लिख दीजिए और जो रह गया है 1 इसके अपॉन में भी इसको अलग से लिख दीजिए, राइट। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ये सेम है ना, ये सेम है, तो इससे जब एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये कैंसिल होके इसकी पावर 1 आ जाएगी, इसकी पावर 1 हो जाएगी, राइट। तो क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन में x + 1, सिर्फ यहाँ पर x + 1 बचेगा, राइट। और यहाँ पे क्या है 1 अपॉन में, 1 अपॉन में x + 1 होल पावर 2। अब देखकर बताइए मुझे, यहाँ पर ये हो गया dx। अब इन दोनों में से हम किसको ऊपर लेके जाएंगे, इन दोनों में से हम किसको ऊपर लेके जाएंगे, जिसकी पावर 1 है हम उसको ऊपर लेके नहीं जाएंगे। ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में बताया था, 7.1 के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को डिस्कस किया था तब भी बताया था, और 7.2 में भी, 7.2 के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज में भी मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि जब भी नीचे x होगा और उसकी पावर 1 होगी तो वो हमारा लॉग का क्वेश्चन होगा। मतलब ये जो है ना, ये लॉग का डिफ्रेंशिएशन है, लॉग का डिफ्रेंशिएशन, राइट। तो यहाँ पर अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो log x + में 1, राइट। चलिए पहले इसको ऊपर ले जाते हैं, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन हो गया है 1 अपॉन में x + में 1, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x + 1 पावर -2 आ जाएगी, राइट।
पावर जो है -2 आ जाएगी। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस 1 माइनस, यहाँ पर वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट है तो पावर रूल अप्लाई होगा, तो x प्लस 1 -2 में +1 करेंगे, -2 में +1 तो -1 आएगा, राइट। और सेम यही पावर नीचे आती है -1 और प्लस में c, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा log x प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पावर नेगेटिव में है, पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले आएंगे, पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले आएंगे और प्लस में c, तो हमारा फाइनल आंसर ये आ जाएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट मेथड है, इसको हमने फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया है, अपने रंग में मुझको रंग दे, राइट। चलिए अब सेकंड मेथड देखते हैं कि सेकंड मेथड कौन सा है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब सेकंड मेथड की बात करते हैं। सेकंड मेथड क्या था हमारा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ पर हम कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। एक्स को हटाकर हम कोई दूसरा वेरिएबल लेकर आएंगे। क्या करेंगे देखिए, जिसके ऊपर पावर है हमें उसको कुछ भी दूसरा वेरिएबल मान लेना है। मैंने यहाँ पर t मान लिया, राइट। अब ध्यान दीजिए, अब x प्लस 1 इज इक्वल टू टी, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू क्या आएगी t माइनस में 1, राइट। यहाँ पर इसको दोबारा लिखिए, उसके बाद इसका विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशन करना है, इसका t के रिस्पेक्ट में, राइट। मैंने ये एग्जांपल में समझाया था, फोर्थ एग्जांपल के हर एक पार्ट में मैंने समझाया था कि ये कैसे आता है। तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और यहाँ पर dx लिख दोगे, t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t यहाँ पर 1 हो जाएगा और साथ में आप dt लिख दोगे। तो यहाँ पे dx जो है ना वो dt के इक्वल आ रहा है, dt के इक्वल, राइट। अब आपको क्या करना है, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, इसका इंटीग्रेशन ध्यान दीजिए, सेकंड मेथड में जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे आपको क्या करना है, जहाँ पे x प्लस 1 है उसकी जगह t लिखना है। हमें हर वैल्यू को t में चेंज करना है, राइट। यहाँ से x की वैल्यू हमने क्या निकाली है, t माइनस 1, तो x की जगह आ जाएगा t माइनस में 1, यहाँ पर x प्लस 1 की जगह हमने t लिखा है तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, और dx की वैल्यू हमने क्या निकाली है, dt, तो यहाँ पर आ जाएगा dt, राइट। अब ये क्वेश्चन ईजी हो गया हमारे लिए, राइट। अब ये क्वेश्चन ईजी हो गया है, अब हम इसको अलग अलग दोनों के साथ लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा t अपॉन में t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में t स्क्वायर, राइट। और यहाँ आ जाएगा dt, तो यहाँ पर t है, यहाँ पर t स्क्वायर है, तो यहाँ पर पावर क्या है 1, राइट। जहाँ बड़ी पावर होती है छोटी पावर को उसकी तरफ लेके जाते हैं, तो 2 में से 1 को माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 1 अपॉन में t, 1 अपॉन में t, राइट, 1 अपॉन में t, और यहाँ पर क्या है 1 अपॉन में t स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इंडिसेस आपको आता होगा। बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर माइनस होती है, बड़ी पावर की तरफ हम छोटी पावर को लेके जाते हैं, तो 2 में से 1 को माइनस करोगे तो यहाँ पावर 1 आ जाएगी, राइट। अब आपको समझ में आ रहा होगा, अगर पावर 1 है तो हम उसको ऊपर लेके नहीं जाएंगे, लेकिन हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, राइट। यहाँ पावर 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन में t, और इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, राइट। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t हो जाएगा, log t। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 है, -2 प्लस 1 करेंगे, पावर रूल लगेगा ना, प्लस 1 करेंगे तो -1 और नीचे -1 आ जाएगा, प्लस में c, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, log t माइनस माइनस प्लस, और इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम नीचे ले आएंगे, हम इसको नीचे ले आएंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया है, लेकिन हमारा आंसर अभी t में आया है और हमें आंसर चाहिए x में, क्योंकि हमारा क्वेश्चन x में था। तो वापस t को x में चेंज करना है, तो जहाँ t की हमने वैल्यू क्या पुट की थी, ये देखिए t क्या है x प्लस 1, तो जहाँ जहाँ t दिख रहा है ना वहाँ पर आपको x प्लस 1 पुट करना है, तो आंसर आ जाएगा log t की जगह x प्लस 1 पुट करना है, x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 और प्लस में c, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो देखिए अब आप मैच कर सकते हो, फर्स्ट मेथड से जब हमने सॉल्व किया था तब भी हमारा ये आंसर आ रहा था, सेकंड मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया तब भी हमारा यही आंसर आ रहा है, आंसर अलग नहीं आएगा, राइट। अब थर्ड मेथड की बात करते हैं। आइए अब थर्ड मेथड की बात करते हैं। तो सिक्स्थ के फर्स्ट पार्ट को अब हम थर्ड मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। थर्ड मेथड क्या है, ए बी मेथड। ए बी मेथड मैंने इसलिए नाम दिया इसको क्योंकि हम यहाँ पर ए और बी दो कॉन्स्टेंट यूज़ करने वाले हैं। तो करना क्या होता है आपको, जिसके ऊपर पावर है उसको छोड़ दीजिए,
इसके अलावा जो दूसरी वाली टर्म है आपको लेट करना है x इजिकल टू a के साथ क्या लिखना है, जिसके ऊपर पावर है वो, और प्लस में b, आपको ये मानना है, राइट। x जिसके ऊपर पावर है उसके साथ आपको a लिखना है और प्लस में b। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ax प्लस में a प्लस में b, राइट। अब ये है हमारे कांस्टेंट और ये है x वाली टर्म। यहाँ पर ये x वाली टर्म है, कांस्टेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट नहीं है हम ज़ीरो मान लेते हैं, राइट। अगर कांस्टेंट नहीं है तो हमने ज़ीरो मान लिया, हमने यहाँ पर ज़ीरो मान लिया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेट करेंगे x वाली टर्म को x वाली टर्म के साथ, मतलब x को ax के साथ, और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ इक्वेट करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ इक्वेट करेंगे, राइट। अब हुआ क्या, x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो a की वैल्यू 1 आ गई है, a की वैल्यू 1। अगर हम a की वैल्यू को यहाँ पर 1 पुट करते हैं, 1, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अब इस a और b की वैल्यू को आपको कहाँ पुट करना है, वहाँ जहाँ पर आपने लेट किया था, जहाँ पे आपने माना था। x इक्वल टू a की वैल्यू 1 आई है, यहाँ पर 1 पुट कर दीजिए, 1, x प्लस में 1 और b की जगह -1, राइट। तो हम x की जगह, जहाँ पर x है ना उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, ये। तो इंटीग्रेशन में x की जगह x प्लस 1 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा ना, यही आएगा, और माइनस का 1, राइट। अब यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। अब क्या करना है, अलग अलग करना है, जो सेम है उसके साथ एक बार इसको लिख दीजिए, x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। और जो डिफरेंट रह गया है, मतलब 1 रह गया है, उसके साथ इसको अलग से लिख दीजिए, ये लिख दिया हमने, और यहाँ पर dx, राइट। अब यहाँ पर इसकी पावर 1 है, राइट, इसकी पावर 2 है, नीचे आके माइनस होगा, या फिर ये कह लीजिए एक इससे हम कैंसिल करेंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर पावर 1 आ जाएगी, राइट। चलिए अब क्या रह गया हमारे पास, यहाँ पर रह गया 1 और यहाँ पर रह गया x प्लस 1, और यहाँ पर देखिए अगर x प्लस 1 है, यहाँ पावर 1 है, पावर 1, तो इसको हम ऊपर लेके नहीं जाएंगे, लेकिन इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, तो x प्लस 1 होल पावर -2। अब हमें इनका इंटीग्रेशन करना है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये लॉग में आ जाएगा, लॉग x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, -1 है, +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 -1, और सेम यही पावर हमें नीचे लिखनी होती है, और प्लस में c, राइट। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस, और ये माइनस जो पावर है वो नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पर इसका आंसर अब हमारे पास बन जाएगा माइनस ये प्लस हो गया 1 अपॉन में x प्लस 1 और प्लस में c, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट मेथड से भी यही आंसर आ रहा था, सेकंड मेथड से भी यही आंसर आया, और थर्ड मेथड से भी यही आंसर आया है। तो जो मेथड आपको इजी लगे आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में जो हमारा सबसे इजी मेथड है ना, वो फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड से सॉल्व करके आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट को अगर आप ध्यान से देखो, मैंने आपको एग्जाम्पल्स में भी ये बात बताई थी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पावर है ना, मतलब डिग्री जो है वो इससे बड़ी है, राइट। यहाँ पर इसकी डिग्री इससे बड़ी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हम क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करके ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर की डिग्री नीचे वाली डिग्री से बड़ी है, राइट। ऊपर जो डिग्री है, मतलब ऊपर जो पावर है नीचे वाली पावर से बड़ी है। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में x प्लस 1, राइट। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 2 को हम डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से, राइट। किससे मल्टीप्लाई करें, x से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर और साथ में आएगा x, लेकिन उस x को हम इसके साथ तो लिख नहीं सकते, राइट। तो +2 को हम बाद में लिख लेते हैं, और यहाँ पर मैंने लिख दिया x से जब इसको मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर प्लस x आ गया, साइन चेंज, माइनस, ये आ गया माइनस का x, ऊपर से लिया प्लस का 2।
अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस का एक्स आ जाए -1 से। जब -1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का एक्स माइनस का 1, अब साइन चेंज कर दीजिए, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 3, राइट। अब ये आगे डिवाइड होगा नहीं, आगे डिवाइड होगा नहीं। तो देखिए अब x² + 2, x² + 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और प्लस में 3, राइट। जैसे 7 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ, 7 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो ऐसे डिवाइड होगा। अगर मुझे 7 वापस चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर ऐड करेंगे, राइट। इसको क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, रिमाइंडर ऐड करेंगे। सेम यही मेथड हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर अब x² + 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x + 1 x - 1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और रिमाइंडर 3 हमने ऐड किया, रिमाइंडर 3 हमने यहाँ पर ऐड किया, राइट। अपॉन में क्या है, x + 1, x + 1, राइट। तो ये हमने अभी सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस है ना, प्लस से पहले जो वैल्यूज है उसके अपॉन में एक बार अलग से इसको लिखेंगे और +3 के साथ इसको अलग से लिखेंगे। तो ये हो गया x + 1 x - 1, इसके अपॉन में x + 1 प्लस में 3 अपॉन में x + 1, राइट। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो आप, यहाँ पर जो x + 1 है ऊपर वाले x + 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सिर्फ हमारे पास ये बचेगा, राइट। हमारे पास ये बचेगा। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए इसको जरा इरेज कर लेते हैं। तो देखिए अब हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, x - 1 + 3 अपॉन में x + 1, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, x पावर क्या है 1, पावर वो लगेगा x² / 2, x² / 2 कांस्टेंट है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, उसके साथ x लगा के, उसके साथ x लगा के, राइट। अब इसकी बात करते हैं। नीचे यहाँ पर इसकी पावर क्या 1, नीचे इसकी पावर क्या 1, तो ये लॉग का क्वेश्चन है, तो 3 एज इट इज रहेगा और ये हमारा लॉग के साथ आ जाएगा, लॉग x + में 1, राइट। और x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे अभी लिखना चाहो तो लिख दो, अदरवाइज यहाँ पर 1 नहीं आएगा, राइट। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको पता है ना, अगर x के साथ कोई भी कोफिशिएंट होता है तो वो डिवाइड में आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर भी आपको बता दिया कि x के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो मैंने यहाँ पर 1 लिखा है, राइट। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, x² / 2 - x + 3 log x + 1 और प्लस में c, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। तो आई होप आपको 6th के दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। चलिए अब 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए अब 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन में हमें 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, हमें दोनों का इंटीग्रेशन करना है। अगर आप 7th क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स को ध्यान से देखो तो ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से बड़ी है, मतलब ऊपर की पावर नीचे की पावर से ज़्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं, राइट। मैंने आपको ये पहले भी बताया है, अगर ऊपर की पावर नीचे की पावर से ज़्यादा हो, ऊपर की पावर नीचे की पावर से ज़्यादा हो, तो वहाँ पर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं। अब फर्स्ट पार्ट में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर नीचे x के साथ 2 है कोफिशिएंट में, तो जब आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करोगे तो मोस्टली जो वैल्यूज़ है वो फ्रैक्शन में आएगी, मतलब लॉन्ग डिवीजन में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसको अवॉइड करने के लिए, मतलब इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या है x, राइट, और यहाँ पर क्या है x³। मैं यहाँ पर अलग एक मेथड लगा रही हूँ, जो मेथड मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ इससे लॉन्ग डिवीजन ईजी हो जाएगा, राइट। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप x³ को 2x + 1 से डिवाइड करके देखिए, आपको खुद समझ आ जाएगा। मोस्टली वैल्यूज फ्रैक्शन में आएगी तो लॉन्ग डिवीजन में आपको प्रॉब्लम आएगी। अब लॉन्ग डिवीजन में प्रॉब्लम ना हो, इसको अवॉइड करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, अलग मेथड लगाने वाली हूँ। अब यहाँ पर x³ है, तो देखिए यहाँ पर x है, x का क्यूब है ऊपर, है ना, x का क्यूब। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 का क्यूब ले लेंगे, 2 का क्यूब ले लेंगे, इससे लॉन्ग डिवीजन ईजी हो जाएगा। तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, राइट। तो 1/8 हमने यहाँ पर लिखा और 8
एक्स क्यूब ले लिया और यहाँ पर 2x + 1, 2x + 1, मतलब अब हमारा क्वेश्चन ये हो गया है। अब इससे ना लॉन्ग डिवीजन मेथड इजी हो जाएगा। तो 8x क्यूब को 2x + 1 से डिवाइड करना है, 2x + 1 से डिवाइड करना है। तो किससे मल्टीप्लाई करें? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर से, 4x स्क्वायर से करेंगे तो ये 8x क्यूब हो जाएगा, 1 से करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, राइट। साइन चेंज, माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर। किससे मल्टीप्लाई करें? माइनस के 2x से, माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा। 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। साइन चेंज, माइनस का प्लस, यहाँ भी प्लस, तो ये 2x हो गया। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? +1 से, तो ये हो जाएगा 2x + 1, राइट। साइन चेंज, तो माइनस का 1 रिमाइंडर आ जाएगा, माइनस का 1 रिमाइंडर आ जाएगा। अब 8x क्यूब की जगह हम क्या लिख सकते हैं? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और रिमाइंडर ऐड, राइट। 1/8 2x + 1 4x स्क्वायर माइनस 2x + 1, रिमाइंडर क्या है? माइनस का 1, अपॉन में क्या है? 2x + 1, राइट, 2x + 1। अब इसको इसके साथ भी अलग लिखेंगे और 1 के साथ अलग लिखेंगे, तो 1/8 2x + 1 4x स्क्वायर माइनस 2x + 1, इसके साथ एक बार 2x + 1 को लिखेंगे और एक बार 1 के साथ 2x + 1 को लिखेंगे, राइट। और यहाँ पर हमारे पास आ गया dx। तो अब क्या होगा? ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है, राइट, इसका। तो इसको इरेज कर लेते हैं। तो देखिए अब क्या बचा हमारे पास? 1/8 इंटीग्रेशन करना है 4x स्क्वायर माइनस 2x + 1 का, राइट, माइनस 1 अपॉन में 2x प्लस में 1, राइट, और यहाँ पर dx। अब देखिए 1/8 एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन करना है, 4 वेरिएबल के साथ है तो 4 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर पावर रूल अप्लाई होगा, पावर में 1 प्लस करना है तो ये x³ अपॉन में 3 हो जाएगा, माइनस 2 वेरिएबल के साथ है, 2 एज इट इज रहेगा, पावर रूल अप्लाई होगा, पावर क्या 1, तो ये हो जाएगा x²/2 प्लस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? उसके साथ x लगा देते हैं, राइट। अब यहाँ पर देखिए पावर क्या है? नीचे 1, पावर क्या है? 1, तो इसका मतलब ये लॉग का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आ जाएगा log 2x + 1 और x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आता है, राइट। तो यहाँ पर 1/2 लिख देते हैं, यहाँ पर 1/2 लिख देते हैं। फिर से लिख रही हूँ, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1/2 को मैंने पहले लिख दिया है। अब log 2x + 1 और प्लस में c, राइट। अच्छा, अब 1/8 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, राइट। और यहाँ पर ये 2 पहले कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये 2 पहले कैंसिल हो गया, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो 1/6 x³, 1/6 x³, राइट, 1/6 x³ माइनस 1/8 x² प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 x माइनस 1/8 1/2 1/16 और log 2x + 1 प्लस में c, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए अगर आप इसको डायरेक्ट इससे डिवाइड करते हैं ना 2x + 1 से, तो फ्रैक्शन में वैल्यूज आती, लॉन्ग डिवीजन में प्रॉब्लम आती, तो इसको अवॉइड करने के लिए हमने ये वाला मेथड लगाया है। तो क्वेश्चन इजी भी हो गया है और ये इजीली सॉल्व भी हो गया है, राइट। चलिए अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। आइए अब 7th के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई होगा और यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि नीचे x के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, x³ + 4x² - 3x - 2 को x + 2 से डिवाइड करना है, तो यहीं डिवाइड कर लेते हैं। चलिए x³ + 4x² - 3x - 2 को हमें डिवाइड करना है
एक्स प्लस टू से, राइट। तो जब डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस में 2x², राइट। साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस का 3x, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2x से, तो 2x² यहाँ पर प्लस 4x हो जाएगा, प्लस का 4x, साइन चेंज माइनस माइनस, तो माइनस का 7x और माइनस का 2 हो गया, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -7 से, तो -7x और माइनस का 14, साइन चेंज प्लस, और यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा +12, रिमाइंडर आ गया +12, राइट। अब एक्स क्यूब की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, अभी हम सेवन्थ का सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं ना, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और रिमाइंडर ऐड, राइट। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, इसकी जगह हम लिखेंगे x प्लस 2x² प्लस 2x माइनस 7 और प्लस का 12, राइट। और अपॉन में क्या लिखेंगे, x प्लस 2, x प्लस में 2, राइट, और बाहर आ जाएगा हमारे पास dx, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, x प्लस 2 और ये मल्टीप्लीकेशन में और रिमाइंडर एडिशन में लिख दिया। अब इसको अलग अलग लिखेंगे, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो देखिए x प्लस 2 x² प्लस 2x माइनस 7, एक बार इसके अपॉन में x प्लस 2 को लिखेंगे, एक बार 12 के साथ x प्लस 2 को लिखेंगे, राइट, और ये हो गया dx। तो अब क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, सिर्फ x² प्लस 2x माइनस 7 इसका और प्लस 12 अपॉन में x प्लस 2 का, राइट। हमें अब इसका इंटीग्रेशन करना है, राइट। तो चलिए इसको इरेज करके आगे इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पावर में 1 प्लस करते हैं, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, अपॉन में 3 आ जाएगा, प्लस 2 वेरिएबल के साथ है, एज इट इज रहेगा। x का इंटीग्रेशन, x के ऊपर पावर क्या 1, तो 1 प्लस किया 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 माइनस 7 कांस्टेंट है, तो 7 के साथ x आ जाएगा। अब यहाँ पर 12 कांस्टेंट है, 12 एज इट इज रहेगा, नीचे डिनोमिनेटर में x प्लस 2 है और इसकी पावर क्या 1, तो ये लॉग का क्वेश्चन हो गया, राइट। तो ये आ जाएगा log x प्लस में 2, x का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो नीचे आप 1 लिखना चाहो लिखो, अदरवाइज ना भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्लस में c, राइट। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x³ अपॉन में 3 प्लस x² माइनस 7x प्लस 12 लॉग x प्लस में 2 और प्लस में c, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए अब 8th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आइए अब 8th क्वेश्चन में जो दोनों पार्ट्स हैं इनको सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको एग्जाम्पल्स में भी बताया था, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें डिनोमिनेटर में 2 वैल्यूज़ रूट में हो और उनके बीच में प्लस या माइनस हो, राइट। 7.3 के एग्जाम्पल्स को जब हमने डिस्कस किया था वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, किस टाइप के, डिनोमिनेटर में अगर वैल्यूज़ रूट में हो और उनके बीच में प्लस या माइनस हो, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम वहाँ पर रैशनलाइज करते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को हम रैशनलाइजेशन से सॉल्व करेंगे और इसको भी। चलिए पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज में हम क्या करते हैं, नीचे जो वैल्यू होती है ना, नीचे हम उसका साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। रैशनलाइजेशन में यही होता है। तो यहाँ पर प्लस है ना, तो हम साइन चेंज करेंगे, x प्लस 1 माइनस x प्लस 2, साइन चेंज किया, ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, और साथ में dx, राइट। रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, नीचे का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू आएगी, x प्लस 1 माइनस x प्लस में 2, राइट। नीचे ये हो गया a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी
और a माइनस बी, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो गया a इसका स्क्वायर माइनस ये है b और इसका स्क्वायर, राइट। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर dx। अब रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। बचेगा क्या हमारे पास, रूट x प्लस 1 माइनस रूट x प्लस में 2 अपॉन में x प्लस में 1, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का x माइनस का 2, माइनस का x माइनस का 2, राइट। अब x से x कैंसिल हो जाएगा, -2 में से 1 को माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस, राइट, माइनस। तो अब माइनस को बाहर ले लेते हैं, यहाँ पर माइनस को यहाँ पर हम बाहर ले लेते हैं, तो ये हो गया माइनस रूट x प्लस 1 माइनस रूट x प्लस में 2, राइट। ये रह जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर ले लेते हैं, तो साइन चेंज हो जाएंगे। जब साइन चेंज होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस में 2 और ये हो जाएगा x माइनस में x प्लस में 1, राइट। समझ में आया मैंने क्या किया है, बाहर जो माइनस था ना, बाहर जो माइनस का साइन था उसको हमने अंदर ले लिया, तो ये नेगेटिव में हो जाएगा और ये पॉजिटिव में हो जाएगा, राइट। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो x प्लस 2 की पावर क्या है 1/2 माइनस x प्लस 1 पावर क्या है 1/2। अब हमें इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है, अब हमें इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है, तो अब हमें इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर पावर रूल अप्लाई होगा, x प्लस 2 यहाँ पर क्या है पावर 1/2, इसमें प्लस 1 करेंगे अपॉन में सेम यही पावर नीचे आ जाएगी 1/2 प्लस 1। अब यहाँ पर x प्लस 1 यहाँ 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 और प्लस में c आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 होल पावर 3/2, नीचे भी 3/2 आ जाएगा। यहाँ पर x प्लस 1 3/2 और यहाँ पर भी 3/2 आ जाएगा और प्लस में c हो जाएगा, राइट। इसको रेज कर लेते हैं। अब आगे देखिए क्या आएगा, यहाँ पे 2 ऊपर आ जाएगा, राइट, 2 ऊपर आ जाएगा, 2/3 x प्लस 2 होल पावर 3/2, ये 2 भी ऊपर आ जाएगा, 2/3 होल पावर x प्लस 1 3/2 और प्लस में c, राइट। इस 2 को ऊपर कर लिया, 3 नीचे रह गया, x प्लस 2 होल पावर 3/2, इस 2 को ऊपर कर लिया, 3 नीचे रह गया, x प्लस 1 होल पावर 3/2 और प्लस में c। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, राइट। चलिए अब इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। आइए अब 8th के सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। सेम फर्स्ट की तरह होगा, यहाँ पर भी 2 वैल्यूज़ नीचे डिनोमिनेटर में है, रूट में है और बीच में माइनस है। क्या कहा था मैंने आपको, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें डिनोमिनेटर में 2 वैल्यूज़ रूट में हो और उनके बीच में प्लस या माइनस हो तो वो रैशनलाइजेशन से सॉल्व होगा, राइट। अब इस क्वेश्चन में भी हमें रैशनलाइज करना है, तो सेकंड पार्ट है इंटीग्रेशन करना है हमें। यहाँ पर है dx अपॉन में रूट में है 2x प्लस 3 और माइनस में रूट 2x, तो रैशनलाइज में नीचे का साइन चेंज होगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा रूट में 2x प्लस 3, यहाँ माइनस है तो ये प्लस में आ जाएगा, ये हो गया 2x अपॉन में रूट 2x प्लस 3 और ये हो जाएगा प्लस, ये हो गया 2x, राइट। अब इस dx को मैं इस साइड लिख देती हूँ dx, राइट, इसको हटा देते हैं यहाँ से और इसकी जगह यहाँ पर 1 लिख देते हैं 1, राइट। अब 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर यही वैल्यूज आ जाएंगी, 2x प्लस 3 प्लस रूट में 2x और नीचे फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा a स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, राइट, और यहाँ पर है dx, राइट। तो क्या आ जाएगा हमारे पास रूट 2x प्लस 3 प्लस रूट में 2x। अब यहाँ पर देखिए
इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 माइनस का 2x, माइनस का 2x, राइट। तो 2x से 2x कैंसिल, 2x से 2x कैंसिल, क्या रह गया 3, 3। तो इसका मतलब जो 3 है, नीचे जो 3 है वो इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले लेते हैं हम, राइट। अब ऊपर क्या है हमारे पास, रूट में 2x प्लस 3 प्लस रूट में 2x। अब हमें इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है, इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है, राइट। नीचे जो 3 था इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले लिया, अब हमें इनका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर 1/3 2x प्लस 3, रूट का मतलब 1/2, 1/2 प्लस यहाँ पर 2x इसकी पावर 1/2, राइट। अब हमें इनका इंटीग्रेशन करना है, तो पावर रूल अप्लाई करेंगे, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। तो देखिए इसको इरेज कर लेते हैं। तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग 1/3 बाहर रखते हैं। अब यहाँ पर 2x प्लस 3 1/2 में 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, 3/2 और नीचे भी 3/2, राइट, नीचे भी 3/2 और x के साथ जो कोफिशिएंट है वो इनटू में इसके साथ, राइट, नीचे यहाँ पर आएगा। आई होप समझ में आया होगा। फिर से देखिए, देखिए 1/3 एज इट इज, 1/3 एज इट इज 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 पावर क्या है 1/2। पावर रूल के अकॉर्डिंग इसमें हम 1 प्लस करेंगे और सेम यही पावर हमें नीचे लिखना है और फिर x के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको भी हम यहाँ पर नीचे लिखते हैं, राइट। अब यहाँ पर 2x पावर क्या है 1/2, पावर क्या है 1/2 प्लस, तो देखिए यहाँ पर 2x पावर क्या है 1/2, तो हम यहाँ पर प्लस 1 करेंगे अपॉन में 1/2 प्लस 1 और x के साथ जो कोफिशिएंट है उसको हम यहाँ पर इनटू में लिखेंगे, राइट, और प्लस में c, प्लस में c, राइट। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 2x प्लस 3 होल पावर 3/2, नीचे 3/2 इंटू में 2, यहाँ पर 2x होल पावर 3/2, नीचे क्या है 3/2 हो जाएगा ये और इंटू में 2 और प्लस में c, प्लस में c। तो अब 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, राइट। तो अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से अंदर, तो ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/9 2x प्लस 3, 3/2, राइट। इस 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 3 1/9 2x होल पावर 3/2, राइट, और प्लस में c। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर 1/9, राइट। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर 1/9 2x प्लस 3 होल पावर 3/2 प्लस 1/9 2x होल पावर 3/2 प्लस में c, राइट। तो आई होप आपको 8th के दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। चलिए अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आइए अब एक्सरसाइज 7.3 का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें यहाँ पे 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, दोनों का इंटीग्रेशन करना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 4 की तरह है। अगर आपने 7.3 के एग्जाम्पल्स की वीडियो देखी होगी जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो अपलोड की है, जिसमें मैंने 7.3 के सारे एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया था, राइट। उसमें एग्जाम्पल नंबर 4 में 3 पार्ट्स थे और तीनों पार्ट्स को मैंने 3 अलग अलग मेथड से सॉल्व करना आपको सिखाया है। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों पार्ट्स कैसे सॉल्व होंगे, राइट। तो चलिए इसको भी हम तीनों मेथड से सॉल्व करते हैं। तो पहले फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मेथड का मैंने क्या नाम दिया था, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो फर्स्ट मेथड का नाम था अपने ही रंग में मुझको रंग दे। ये कौन बोल रहा है, अपने ही रंग में मुझको रंग दे, कौन बोल रहा है, ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म से कह रही है, ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म से कह रही है कि मुझे अपने रंग में रंग दो। तो अगर ऊपर वाली टर्म को नीचे वाली टर्म में रंगना है तो यहाँ पे क्या है 2x, तो यहाँ पर भी 2x होना चाहिए। तो इसका मतलब हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा
और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करना होगा, तो 2 से बाहर डिवाइड किया और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। 2x माइनस में 1। अच्छा, अब क्या ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म की तरह हो गई है? नहीं, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे -1 है, राइट। तो हमें 2x के साथ -1 चाहिए, 2x के साथ -1 चाहिए। तो 2x के साथ -1 किया है तो हमें +1 भी करना होगा, +1 भी करना होगा, राइट। अगर हमें 2x के साथ -1 चाहिए तो हमें +1 भी करना होगा। तो हमने -1 कर दिया, +1 कर दिया। नीचे क्या है? रूट में 2x माइनस में 1, राइट। और यहाँ पर हमारे साथ आ जाएगा यहाँ पर dx। अब देखिए ये जो है बिल्कुल ऐसा हो गया है, तो जो सेम हो गया है ये देखिए 2x माइनस 1, ये बिल्कुल नीचे की वाली टर्म की तरह हो गया है, और ये हो जाएगा +3, राइट। और ये 2x माइनस में 1, राइट, सेम हो गया ना। अब जो टर्म इसकी तरह हो गई है, जो सेम हो गई है, उसके अपॉन में इसको अलग से लिख लीजिए, और जो डिफरेंट है उसके अपॉन में इसको अलग से लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा 1/2 2x माइनस 1 के अपॉन में 2x माइनस 1 रूट में इसको लिखा प्लस में 3, और यहाँ पर रूट में 2x माइनस में 1, राइट। और यहाँ पर dx, तो ये आ गया हमारे पास 1/2। अब ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म सेम है, और ऊपर क्या है? पावर 1, राइट। बेस सेम है और ये डिवाइड में है, तो पावर माइनस होगी। ऊपर पावर क्या है? ऊपर पावर है 1 और नीचे पावर क्या है? 1/2। तो 1 में से 1/2 को माइनस करोगे तो ऊपर आ जाएगा 1/2, राइट। अब यहाँ पर प्लस में 3, नीचे यहाँ पर देखिए 2x माइनस 1 की पावर क्या है? 1/2। इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 की पावर माइनस में 1/2, राइट। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो देखिए 1/2 पावर रूल अप्लाई करेंगे, +1 करेंगे इसमें, तो 2x माइनस 1 +1 करोगे तो 3/2, नीचे भी 3/2 आएगा, और x के साथ जो कोफिशिएंट है मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पर, राइट। +3 2x माइनस 1, इसमें +1 करोगे तो यहाँ पर 1/2 बचेगा, तो 1/2 के साथ x का कोफिशिएंट यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और प्लस में c आ जाएगा, राइट, प्लस में c। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल। अब 1/2 है, 1/2 ये अंदर मल्टीप्लाई में आएगा, तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 2 से तो यहाँ पर 1/6 हो जाएगा, और ये 2x माइनस 1 होल पावर 3/2। 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 2x माइनस 1 ये क्या है? 1/2, तो इसको हम रूट में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा रूट में 2x माइनस 1 और प्लस में c। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, राइट। ये था फर्स्ट मेथड। चलिए अब देखते हैं इसको सेकंड मेथड से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब 9th के फर्स्ट पार्ट को सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। सेकंड मेथड क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। सेकंड मेथड क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, राइट। क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? देखिए यहाँ पर जिसके ऊपर पावर है इसको 2x माइनस 1 को आप y मान लीजिए, t मान लीजिए, दूसरा कोई वेरिएबल मान लीजिए। मान लेते हैं मैंने y माना है, राइट, मैंने इसको y माना है। अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, 2 पार्ट्स में। 2x माइनस 1 इक्वल टू y। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है आपको, राइट, यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2x y प्लस में 1, x की वैल्यू आएगी y प्लस 1 अपॉन में 2, ये आ गई x की वैल्यू। और यहाँ पर 2x माइनस 1 इक्वल टू y, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x और इसको विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 एज इट इज, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, राइट, 1, और ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा dx। y का विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 आएगा, और यहाँ पर dy आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लीजिए। dx की वैल्यू क्या आएगी? dy अपॉन में 2, राइट। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, चलिए। तो क्या करना है आपको? x प्लस 1
ये जो 2x माइनस 1 है इसकी जगह तो y आएगा, x की जगह वैल्यू पुट करनी है, x की जगह ये वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर x की जगह आप लिखोगे y प्लस 1 अपॉन में 2 और प्लस में 1 तो है ही, प्लस में 1 तो है ही, अपॉन में रूट में जो 2x माइनस 1 है उसको आपने y माना है तो ये रूट में y आ जाएगा। dx की जगह क्या लिखना है, dy अपॉन में 2, dy अपॉन में 2, राइट। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब इसको सिंपल करते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम लोगे y प्लस में 1 प्लस में 2 ये आ जाएगा, और अपॉन में जो 2 है ये रूट के साथ y है इसके साथ आ जाएगा। यहाँ पर dy अपॉन में 2, dy अपॉन में 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, राइट। तो 1/4 को हम बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन से बाहर, और यहाँ आ जाएगा y प्लस में 3, y प्लस में 3 और अपॉन में रूट y, अपॉन में रूट y, राइट। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। क्या किया हमने, y प्लस में 3, 2 इंटू में 2 4 हो गया और रूट y, राइट। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो सेपरेट कैसे करेंगे देखिए, अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। सिर्फ इतना पार्ट छोड़ा है मैंने क्योंकि ये आगे जाके सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए अब यहाँ पर 1/4 अलग अलग कर लीजिए, y अपॉन में रूट y प्लस में 3 अपॉन में रूट y, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब y की पावर क्या है 1, बेस में भी y है, राइट, डिवाइड में है तो पावर माइनस होगी, तो रूट y का मतलब क्या हुआ, रूट का मतलब 1/2, तो ऊपर जाकर पावर माइनस हो जाएगी, राइट। 1 में से 1/2 माइनस करोगे तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, प्लस में 3। अब इसमें यहाँ पर पावर क्या है 1/2, तो ऊपर जाके पावर माइनस में आ जाएगी, राइट। अब हमें यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए 1/4 एज इट इज़, 1/4 एज इट इज़, आगे। अब आगे देखिए, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, y प्लस 1 करेंगे तो 3/2, प्लस 1 करेंगे तो 3/2, यहाँ पर भी 3/2 आ जाएगा, राइट। प्लस 3 यहाँ पर प्लस 1 करेंगे तो 1/2 और अपॉन में 1/2 और प्लस में c आ जाएगा, राइट। चलिए अब इस 2 को ऊपर कर लेते हैं, इस 2 को ऊपर, तो 1/4 जब 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3 और y की पावर 3/2, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 को ऊपर करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और y पावर यहाँ पर रूट में आ जाएगा और प्लस में c, 1/2 का मतलब रूट होता है। यहाँ तक आ गई वैल्यू, ठीक है। अब हमें y की वैल्यू को, क्योंकि हमारा आंसर y में आ रहा है और क्वेश्चन हमारा x में था, तो हम y की जगह वापस वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, राइट। अब वापस हमें वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए 1/4, राइट। पहले इसको और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, अंदर मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, देखिए 2 से कैंसिल होगा तो यहाँ 2 आएगा, ये 1/6 हो जाएगा, 1/6 y रेज़ टू पावर 3/2, राइट। 1/4 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3/2 और रूट y और प्लस में c। अब बस y की जगह वैल्यू पुट करनी है, y की जगह ये वैल्यू पुट करनी है, तो आंसर आ जाएगा 1/6 2x माइनस 1 होल पावर 3/2 प्लस 3/2 रूट में 2x माइनस 1 और प्लस में c। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, 1/6 2x माइनस 1 होल पावर 3/2 प्लस 3/2 रूट 2x माइनस में 1। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ये था इसका सेकंड मेथड, राइट। चलिए अब थर्ड मेथड की बात करते हैं। आइए अब 9th के फर्स्ट पार्ट को थर्ड मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम थर्ड मेथड का यूज़ करने वाले हैं। थर्ड मेथड का नाम है AB मेथड, राइट। तो AB मेथड इसका नाम इसलिए मैंने दिया है क्योंकि हम इसमें 2 कांस्टेंट A और B यूज़ करने वाले हैं। तो कैसे सॉल्व करना है, जिसके ऊपर पावर नहीं है ना आप उसको लिखिए और इसको क्या मानना है A, और जिसके ऊपर पावर है 2x माइनस 1 प्लस में B, आप इसको ऐसे लिखिए, राइट। मैंने क्या कहा है, जिसके ऊपर पावर नहीं है, जिसके ऊपर पावर नहीं है मतलब x प्लस 1 इक्वल टू A के साथ रूट में जो वैल्यू है 2x माइनस 1 और प्लस में B लिखिए, राइट। अब मल्टीप्लाई कीजिए, x प्लस 1 A से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2ax माइनस A और प्लस में B, ये आ जाएगा। ये तो हो गए कांस्टेंट, राइट, और ये हो गया x की वैल्यू x के साथ, राइट।
अब हम क्या करेंगे, एक्स वाली टर्म को कंपेयर करेंगे, एक्स वाली टर्म को इक्वेट करेंगे और कांस्टेंट को इक्वेट करेंगे। तो ये हो गया x इक्वल टू 2ax और कांस्टेंट क्या है यहाँ पर 1 और इक्वल टू के बाद क्या है माइनस a प्लस में b। तो यहाँ पर x से x कैंसिल, यहाँ पर आएगा 1 और ये हो गया 2a, राइट। तो यहाँ से अगर आप a की वैल्यू निकालोगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी 1/2, राइट। अब इस a की वैल्यू को जब आप यहाँ पुट करोगे -1/2 प्लस b, तो यहाँ पर ये यहाँ आगे प्लस हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी 3/2, b की वैल्यू आ जाएगी 3/2 और a की वैल्यू 1/2। इन वैल्यूज़ को आपको यहाँ पुट करना है। तो x प्लस वन a की वैल्यू क्या है 1/2, 2x माइनस 1 और b की वैल्यू आई है 3/2, राइट। अब इंटीग्रेशन में जहाँ पर x प्लस 1 है उसकी जगह आपको ये लिखना है, इंटीग्रेशन में जहाँ पर x प्लस 1 है तो 1/2 2x माइनस 1 प्लस 3/2 ये लिख लिया और अपॉन में क्या है रूट 2x माइनस 1, राइट। अब ध्यान दीजिए, इसको दोनों के साथ अलग अलग लिखना है। तो 1/2 2x माइनस 1 के साथ रूट में 2x माइनस 1 लिखना है, प्लस में 3/2 के साथ इसको नीचे लिखना है ना, 1 अपॉन में रूट 2x माइनस 1, राइट। अब हमें इनका इंटीग्रेशन करना है, राइट। तो पहले सिंपल कर लेते हैं। तो देखिए 1/2, ये देखिए सेम है ना, ये यहाँ पावर क्या 1 और यहाँ पावर क्या 1/2, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1, 1 में से 1/2 को माइनस करोगे तो यहाँ 1/2 आ जाएगा, प्लस ये हो गया 3/2। अब इसको ऊपर लेके जाओगे तो 2x माइनस 1 होल पावर माइनस 1/2, राइट, -1/2। अब हमें इनका इंटीग्रेशन करना है, इनका इंटीग्रेशन। तो पावर रूल अप्लाई होगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए पावर रूल अप्लाई करना है तो क्या होगा 1/2 एज इट इज, यहाँ पावर रूल अप्लाई करोगे तो 2x माइनस 1, यहाँ 1 ऐड करोगे तो ये 3/2 हो जाएगा और नीचे भी 3/2 आ जाएगा और x के साथ जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, राइट, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। चलिए अब इसकी बात करते हैं, प्लस 3/2, अब यहाँ पर 2x माइनस 1, इसमें प्लस 1 करोगे तो यहाँ पर 1/2 आएगा और अपॉन में यहाँ पर 1/2 आएगा और x के साथ जो कोफिशिएंट है मल्टीप्लाई में आएगा, राइट, और प्लस में c आ जाएगा, राइट। चलिए अब इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/6, 2x माइनस 1, ये हो गया 3/2, राइट। यहाँ क्या बचेगा प्लस में 3/2 और इसका मतलब क्या होता है रूट, तो ये रूट में 2x माइनस में 1 और प्लस में c, तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, राइट। तो देखिए 9th के फर्स्ट पार्ट को मैंने आपको तीनों मेथड से सॉल्व करना बताया है। अगर आपने एग्जाम्पल 4 देखा होगा, इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी, एग्जाम्पल पर बेस्ड जो वीडियो थी उसमें मैंने एग्जाम्पल 4 को तीनों मेथड से सॉल्व करना सिखाया था। हो सकता है कि यहाँ पर आपको ये मेथड इजीली समझ ना आ रही हो, लेकिन अगर आपने एग्जाम्पल वाली वीडियो देखी होगी तो उससे रिलेट करते हुए यहाँ पर आप इसको इजीली समझ पा रहे होगे, राइट। चलिए अब 9th के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। आइए 9th के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो कौन से मेथड से सॉल्व करें, चलिए पहले फर्स्ट मेथड ही लगाते हैं। फर्स्ट मेथड क्या था, अपने रंग में मुझको रंग दे। तो कौन बोल रहा है, ये टर्म बोल रही है इससे कि मुझे अपने रंग में रंग दो, ये टर्म बोल रही है इससे कि मुझे अपने रंग में रंग दो। मतलब जो टर्म बिना पावर के होती है ना, उसको पावर वाली वैल्यू के जैसा बनाना होता है, राइट। चलिए फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। तो फर्स्ट मेथड है अपने रंग में मुझको रंग दो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इसको ऐसा बनाना है। तो ऐसा बनाने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर 3 की कमी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड किया और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3x हो जाएगा, राइट। 3x हो गया, यहाँ आ गया 3x माइनस 2। तो क्या ये सेम हो गया है, नहीं,
यहाँ पर माइनस का 2 है तो यहाँ भी माइनस का 2 चाहिए, यहाँ पर भी हमें माइनस का 2 चाहिए। तो 3x में -2 किया और फिर हमने +2 भी कर दिया, राइट, +2 भी कर दिया। क्यों +2 किया है? क्योंकि -2 हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते ना, क्वेश्चन को चेंज नहीं करना है, हमें क्वेश्चन को चेंज नहीं करना है। -2 किया तो +2 भी कर दिया, राइट। अब ये ऐसा बन गया है, ये ऐसा बन गया है, तो एक बार इसके साथ इसको लिखेंगे और एक बार +2 के साथ इसको लिखेंगे। तो 1/3 3x - 2 के साथ एक बार इसको लिखेंगे 3x - 2 और +2 के साथ एक बार इसको लिखेंगे 3x - 2, राइट। और यहाँ पर बाहर dx, ये हो गया dx, राइट। अभी दोनों सेम है, बेस सेम है, इनटू में है तो पावर्स ऐड होंगी, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पर 1/2 है, तो ये हो जाएगा 3x - 2। तो 1 में 1/2 को ऐड करोगे तो ये 3/2 हो जाएगा, राइट, 3/2। अच्छा, आगे +2 और इसकी पावर क्या है? इसकी पावर है 1/2, इसकी पावर है 1/2। अब हमें यहाँ पर पावर रूल लगा के इनका इंटीग्रेशन करना है, तो चलिए करते हैं। 1/3 तो बाहर है, 1/3 पावर रूल अप्लाई करते हैं। 3x - 2 में यहाँ पर 3/2 में 1 को ऐड करेंगे, 3/2 में 1 को ऐड करेंगे तो ये 5/2 हो जाएगा, 5/2। तो नीचे भी 5/2 आएगा, नीचे भी 5/2, और x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई में नीचे आ जाता है, राइट, इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, प्लस में 2, यहाँ पर 3x - 2, 1/2 में इसको ऐड करोगे 1 को तो ये 3/2 हो जाएगा, राइट। और सेम यही पावर नीचे आ जाएगी, और x के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको हम नीचे यहाँ मल्टीप्लाई में लिखते हैं, राइट। और ये हो गया हमारे पास +c, ये हो गया +c, राइट। चलिए और सिंपल करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा देखिए। तो डिवाइड तो हो नहीं सकता ये, राइट, डिवाइड तो हो नहीं सकता। 2 जो है ये ऊपर आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखिए 2 तो ऊपर आ जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा, 3, 5 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3, 5 और 3, तो ये हो जाएगा 15 और 3, तो ये हो जाएगा 45, यहाँ आ जाएगा 45, राइट। और 3x - 2 होल पावर 5/2, राइट। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, ये 2 ऊपर आ जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4, प्लस में 4, और ये 3 और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 27, 3x - 2 होल पावर 3/2, और यहाँ पर प्लस में c आ जाएगा, प्लस में c, ये आ जाएगा फाइनल आंसर, ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, राइट। समझ में आया हमने क्या किया है? देखिए फिर से देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए ये 2 है ना, ये 2 ऊपर आएगा, ये 2 ऊपर, तो ये हो गया 2, राइट। 3 इंटू में 5 इंटू में 3, ये हो जाएगा 45, और ये हो जाएगा 3x - 2 होल पावर 5/2, यहाँ पर प्लस में 2 है, ये 2 ऊपर आएगा तो ये 4 हो जाएगा, 3 को 3 से और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27, राइट, 27, 3x - 2 होल पावर 3/2, और यहाँ आ जाएगा प्लस में c, ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, राइट। ये था फर्स्ट मेथड। तो चलिए अब सेकंड मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। आइए अब 9th के सेकंड पार्ट को हम सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं, जो मेथड हमने एग्जाम्पल वाली वीडियो में 4th एग्जाम्पल में अप्लाई किया था। तो चलिए इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सेकंड मेथड हमारा क्या था? सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और यही मेथड मैंने अभी 9th के फर्स्ट पार्ट में भी अप्लाई किया था। तो देखिए अब मैं इसमें अप्लाई कर रही हूँ ना, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो सेकंड मेथड क्या था? सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, रूट में जो वैल्यू है, मतलब पावर में जो वैल्यू है ना, उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। कैसे? देखिए हम मान लेते हैं 3x - 2 को कोई दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं, राइट। हमें इसको ना सिंगल वेरिएबल बनाना है, मतलब इसके साथ 3x - 2 है ना, इसको सिर्फ t या y इस तरह से लिखना है। हमने ये लिख लिया। अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, 2 पार्ट्स में। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, 3x - 2 इजिकल टू t है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो क्या आएगा? t प्लस में 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी
टी प्लस में 2 अपॉन में 3, राइट। और यहाँ पर है 3x माइनस 2 इज इक्वल टू टी। विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ 3, राइट, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा इसके साथ dx, और t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा dt। तो यहाँ से dx की जो वैल्यू आएगी वो आएगी dt बाई 3, राइट। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, तो कैसे करेंगे देखिए। x की जगह क्या लिखना है, ये x की जगह ये लिखना है, तो देखिए x की जगह लिखेंगे t प्लस में 2 अपॉन में 3, लिख दिया। रूट के अंदर क्या लिखेंगे, 3x माइनस 2 को हमने t माना है, तो यहाँ पर t आ जाएगा। और dx की जगह क्या लिखना है, dt बाई 3, राइट। अब ये 3 है, राइट, ये 3 है और ये 3 है, तो ये 1/9 हो जाएगा। 1/9 को हमने बाहर निकाल लिया और यहाँ पर t प्लस 2 के साथ रूट t है, और यहाँ पर dt, राइट। 3 इंटू में 3 1/9, t प्लस 2 और रूट t रह गया। तो अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, t के साथ रूट t मल्टीप्लाई में आएगा और 2 के साथ रूट t मल्टीप्लाई में आएगा, राइट। और ये dt बेस सेम है, यहाँ पावर ऐड हो जाएगी, राइट, क्योंकि इनटू में है, तो पावर्स जब ऐड होंगी यहाँ 1 यहाँ 1/2, तो ये 3/2 हो जाएगा, 3/2 प्लस 2, इसकी पावर क्या है 1/2, राइट। अब हमें यहाँ पर पावर रूल लगाकर इंटीग्रेशन करना है, राइट। तो चलिए, तो यहाँ पर इस पार्ट को रहने देते हैं क्योंकि बाद में सब्स्टिट्यूट करना है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखिए 1/9 इंटीग्रेशन करेंगे, पावर रूल लगाएंगे, t 3/2 में 1 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा 5/2, राइट, 5/2, तो ये हो जाएगा 5/2, नीचे भी आ जाएगा 5/2 प्लस 2, यहाँ पर 1 ऐड करोगे 3/2 अपॉन में 3/2 और प्लस में c, राइट। अब इस 2 को ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 2, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 45, t रेज़ टू पावर 5/2 प्लस इस 2 को ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 4, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 27 और t रेज़ टू पावर 3/2 और प्लस में c, राइट। इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमारा क्वेश्चन जो था वो x में था, यहाँ पर t में आंसर आ रहा है, तो t की जगह वैल्यूज पुट करनी है, तो t की जगह 3x माइनस 2 पुट करना है, 2 अपॉन में 45, t की जगह 3x माइनस 2 होल पावर 5/2 प्लस 4 अपॉन में 27, 3x माइनस 2 होल पावर 3/2 और प्लस में c, ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, राइट। चलिए, अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं थर्ड मेथड से सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। अब देखिए, मैंने हर एक पार्ट को, मतलब 9th के दोनों पार्ट को तीनों मेथड से आपको समझाया है। तो देखिए, अब इसका थर्ड मेथड देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम थर्ड मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। आइए, अब 9th के सेकंड पार्ट को थर्ड मेथड से कैसे सॉल्व करना है, आइए देखते हैं। थर्ड मेथड मतलब ए बी मेथड कोई नाम नहीं है, मैंने सिर्फ आपको याद रखने के लिए कि आपको याद रहे कि इस मेथड का नाम ये है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ए बी मेथड इसका नाम दे दिया है। तो हमारे पास इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड है, मैंने क्या नाम दिया था उसको, अपने ही रंग में मुझको रंग लो, राइट। और सेकंड मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और थर्ड मेथड मैंने नाम दिया है ए बी मेथड। तो यहाँ पर ए बी मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं है आपको उसको लेट करना है। लेट एक्स इज इक्वल टू ए लिखना है, किसके साथ, जिसके ऊपर पावर है, ए लिखा और साथ में बी लिखना है, राइट। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3ax माइनस में 2a प्लस में b हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर देखिए, हमें इक्वेट करना है इनको, x वाली टर्म को x के साथ और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है तो हम यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, राइट। हम यहाँ पर 0 लिख लेते हैं, 0 लिखने से तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, राइट। अब ये हमारा x है, x का कोफिशिएंट है, और ये हमारा कांस्टेंट है, तो x को x के साथ इक्वेट करना है। तो यहाँ पर x है और यहाँ पर इक्वल टू के बाद x वाली टर्म कौन सी है, 3ax, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 0, और यहाँ पे क्या है माइनस 2a प्लस में b, राइट। तो अब यहाँ पर x से x को कैंसिल कर दिया, यहाँ पर 1 आ गया,
1/3 इक्वल टू ए की वैल्यू आ गई 1/3, राइट। अब ए की वैल्यू को जब आप यहाँ पे पुट करोगे 0 -2 इंटू में 1/3 प्लस में बी, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। यहाँ पर प्लस में बी, राइट। अब ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 2/3, बी की वैल्यू आ जाएगी 2/3। अब इन वैल्यूज़ को कहाँ पुट करना होता है, जहाँ आपने लेट किया था, जहाँ आपने माना था। तो x इक्वल टू ए की वैल्यू क्या आई है 1/3 3x माइनस में 2 प्लस बी की वैल्यू क्या है प्लस में 2/3, राइट। अब ये हमारा क्वेश्चन था, यहाँ पे जहाँ x है ना, उस x की जगह आपको ये पुट करना है, जहाँ पर x है उसकी जगह आपको ये पुट करना है, राइट। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में x की जगह 1/3 3x माइनस 2 प्लस 2/3 x की जगह, और x इससे मल्टीप्लाई में है ना, x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पूरी टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी 3x माइनस 2 से, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। x इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, x की इतनी बड़ी वैल्यू आई है, तो ये पूरी बड़ी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगी, राइट। अब इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 1/3 3x माइनस 2 के साथ एक बार रूट 3x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना है, और 2/3 को रूट 3x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। और अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये दोनों सेम है और इनटू में है, तो पावर्स ऐड होंगी, पावर क्या है 1, तो 1/3 3x माइनस 2, 1 में 1/2 को ऐड करोगे तो ये 3/2 हो जाएगा, प्लस 2/3, यहाँ पर पावर क्या है 3x माइनस 2 होल पावर 1/2। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, पावर रूल लगा के हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, राइट। पावर रूल लगा के इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये क्या कैसे आया, आपको समझ आया। फिर से देखिए हमने क्या किया है, 1/3 एज इट इज, राइट। हमें इंटीग्रेशन करना है, ये देखिए 1/3 एज इट इज, राइट। दोनों सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, यहाँ 1 है, यहाँ 1/3, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1/2, तो ये 3/2 हो जाएगा, प्लस 2/3, और ये क्या है 3x माइनस 2, ऊपर पावर क्या है रूट का मतलब 1/2, राइट। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, इन दोनों टर्म्स का इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इरेज कर लेते हैं इसको। तो देखिए अब यहाँ पर 1/3 यहाँ पर 3x माइनस 2, इसमें +1 करोगे तो ये 5/2 हो जाएगा, 5/2, और यही पावर नीचे आएगी 5/2, और x के साथ जो कोफिशिएंट होता है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, राइट। प्लस 2/3 यहाँ पर 3x माइनस 2, पावर क्या है 1/2, इसमें 1 ऐड करोगे तो 3/2, और यही पावर नीचे आएगी, यही पावर नीचे 3/2, और x का जो कोफिशिएंट है वो भी यहाँ पर साथ में आएगा, राइट, वो भी यहाँ पे साथ में आएगा, और यहाँ पर प्लस में c आ जाएगा, प्लस में c। चलिए सिंपल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो 2 है ये ऊपर जाएगा, राइट। 1/3 में थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, 1/3, राइट। अब ये जो 2 है ये ऊपर जाएगा, 2 ऊपर, 5 इंटू में 3 45 आ जाएगा, 45, और यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस 2 होल पावर 5/2, राइट। ये 2 भी ऊपर जाएगा, ये 2 ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा 4, 3 इंटू में 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 27, और ये आ जाएगा 3x माइनस 2 होल पावर 3/2 और प्लस में c, तो ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर, देखिए जब हमने एग्जाम्पल 4 किया था उसमें 3 पार्ट्स थे, तीनों पार्ट्स में मैंने तीनों को अलग अलग 3 मेथड से सॉल्व करना बताया था। यहाँ पर भी अभी 9th क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है, यहाँ पर 9th क्वेश्चन में 2 पार्ट्स थे, और दोनों को मैंने 3 अलग अलग मेथड से सॉल्व करना बताया है। तो आपको जो मेथड उस वक्त समझ आए
जो मेथड आपके दिमाग में है आप उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हो। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इसको इस मेथड से सॉल्व करना है, राइट। तो अब हमारा ये 9th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप आज की वीडियो में मैंने आपको 7.3 के जो भी क्वेश्चन समझाए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इवन अपने सजेशन एंड राय भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।